student, I am Tejasvi. I am going to teach you new lesson, that is quadrilateral. Now we start. Now question number 2. क्या दिए question number 2 में? Show that the diagonal of the squares are equal. सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको एक स्क्वायर डायग्राम निकालनी है. तो स्क्वायर कैसे ड्रॉ करते हैं सभी को पता है? ए बी सी डी. तो गिवन में क्या है? सी डी इज अ स्क्वायर. ए बी सी डी इज अ स्क्वायर. स्क्वायर की स्पेशलिटी क्या है? स्क्वायर की स्पेशलिटी ये है कि उसके ऑल साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. सो दैट इज ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए. नाउ टू प्रूफ में हमें क्या क्या प्रूफ करना है? डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर्स आर इक्वल, मतलब डायगोनल्स इक्वल करना है. डायगोनल्स आर इक्वल. डायगोनल्स कौन कौन सी है? AC एक डायगोनल है और एक कौन सी डायगोनल है? BD. दैट इज AC इज इक्वल टू BD. सेकेंड प्रूफ आपको क्या करना है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट ईच अदर मतलब क्या होता है? डायगोनल को हाफ हाफ इक्वल प्रूफ करना है. सो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर. इसकी मीनिंग क्या होगी? AO ये इंटरसेक्ट हो रहा है O पॉइंट पे. AO इज इक्वल टू OB. AO इज इंटरसेक्ट. दैट इज इसकी मीनिंग क्या होगी? दैट इज AO इज इक्वल टू OC एंड DO इज इक्वल टू OB. नाउ थर्ड, एट राइट एंगल. राइट एंगल का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट एंगल? हमें ये ईच एंड एवरी एंगल कितना प्रूफ करना है? 90 डिग्री प्रूफ करना है. सो थर्ड, डायगोनल बाइसेक्ट each other at right angle. That means that is angle AOB, angle BOC, angle COD, angle DOC is equal to 90 डिग्री. आप इनमें से कोई एक भी एंगल अगर 90 डिग्री प्रूफ करते हैं तो बाकी सब इक्वल हो जाएंगे 90 डिग्री. नाउ स्टार्ट प्रूफ 1. प्रूफ 1 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रूफ 1, जो प्रूफ 1 है उसके लिए आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? अगर आपको डायगोनल्स इक्वल प्रूफ करनी है तो आप क्या करोगे? यहां पे देखिए, हमें कुछ इस तरीके के एंगल्स लेने, दैट इज डी सी बी ए. अब इस एंगल को हम सेपरेट निकालेंगे तो ये क्या होगा? डी सी बी. दूसरा एंगल क्या होगा? ए बी सी. ठीक है, तो हमें क्या लेना है? इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल ABC. अब यहां पे देखें क्या सिमिलरिटी है. ये साइड इससे इक्वल है, ये वाली साइड इससे इक्वल. दिस इज कॉमन साइड, है कॉमन साइड. ओके, और ये जो स्क्वायर है इसकी वजह से एंगल C और एंगल B क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया. ओके, तो लिखे DC इज इक्वल टू AB. इक्वल साइड्स इन all sides are equal in square. All sides are equal in square. Now third angle C is equal to angle B, each 90 degree. Third step क्या है? BC is equal to BC, that is common side. Okay, so triangle का टेस्ट क्या आएगा? DCB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC. अब मुझे बताएं, ये साइड है, ये एंगल है, ये साइड है, मतलब SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया. ओके, तो इसमें सिपिसिटी क्या लगेगा? फर्स्ट हमें क्या प्रूव करना था? डायगोनल्स इक्वल. तो वही चीजें हम सिपिसिटी में लिखते हैं. डायगोनल BD इज इक्वल टू डायगोनल AC. ये हमें सिपिसिटी आएगा. नाउ सेकेंड पार्ट हमें क्या प्रूव करना है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट AO इज इक्वल टू OC एंड DO इज इक्वल टू OB. तो इस पार्ट के लिए हमें कौन से ट्रायंगल्स प्रूव करने होंगे? ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. यहाँ प्रूफ
प्रूफ 2 के लिए हम कौन सी डायग्राम लेंगे? ऐसी, दैट इज DCOAB। आप ऐसे भी ले सकते हो, ऐसे भी ले सकते हो आप, या ऐसे भी ले सकते हो। मैंने ये वाला लिया, आप अगर ये चाहे तो ये भी ले सकते हो। ठीक है, यहां पे लेने के बाद ये वाला साइड इससे इक्वल है, राइट। फिर ये दो लाइन पैरेलल है, तो ये वाली कौन से हो गई? अल्टरनेट एंगल। सो ये एंगल इससे इक्वल हो गया, ये वाला एंगल किससे इक्वल हो गया? इससे। क्यों? क्योंकि वो क्या है? अल्टरनेट एंगल। ये AB, ये DC जैसे DC पैरेलल टू AB, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो गए, एंड DC पैरेलल टू AB, और यहां पे ये दोनों अल्टरनेट एंगल हुए। नोटेशंस मैंने डायग्राम में शो किया हुआ है। सो शैल वी स्टार्ट नाउ। इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल AOB, यहां पे क्या आएगा? पहले एंगल, एंगल D है, D को कैसे लिखेंगे? CDO। CDO इज इक्वल टू, यहां पे भी क्रॉस है, क्रॉस को कैसे लिखेंगे? अभी यहां से CDO लिखा है, तो यहाँ पे ABO लिखो, एंगल ABO। क्या रीजन आएगा? अल्टरनेट एंगल। पर ये अल्टरनेट एंगल कब हुआ? कब हुआ अल्टरनेट एंगल? आपको क्या लिखना पड़ेगा? DC पैरेलल टू AB, और ये कट करने वाली लाइन कौन सी है? BD। BD एज अ ट्रांसवर्सल। ये पूरा रीजन आपको लिखना कंपलसरी है। नाउ सेकंड क्या है? साइड DC इज इक्वल टू AB। ये क्या है? क्या दिया है फिगर? स्क्वायर। सो ऑल साइड्स आर इक्वल। नाउ सेकंड क्या दिया है? डॉट। डॉट ये भी अल्टरनेट एंगल है, तो इसका क्या लिखेंगे? DCO। एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल, ये कौन सा एंगल है? यहां से DCO लिया, तो यहां से BAO लिखो, BAO। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, यहां पे अल्टरनेट एंगल में ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है? AC। सो DC पैरेलल टू AB और AC एज ट्रांसवर्सल। सो ट्रायंगल DOC कॉन्ग्रुएंस एंगल AOB, ये कौन सा एंगल हो गया? एंगल साइड एंगल। सो ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। मुझे CPCT में क्या चाहिए था? CPCT में मुझे ये चाहिए था, तो जो मुझे CPCT में चाहिए, जो चीजें मुझे इक्वल प्रूफ करनी है, वो यहाँ पे CPCT में लिख लो। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में कौन सी साइड आएंगी? ये वाली साइड इससे इक्वल होगी, तो DO इज इक्वल टू OB। CPCT दूसरा क्या लिखोगे? ये वाली साइड OC इज इक्वल टू AO। CPCT। सो हमारा सेकेंड प्रूफ भी हो गया। नाउ प्रूफ 3। प्रूफ 3 के लिए क्या करेंगे हम? प्रूफ 3 के लिए हमें डायगोनल बाइसेक्टर राइट एंगल करना है। सो प्रूफ 3 के लिए आपको ABC और ये आपका क्या है? O। तो हमें ये बेसिकली दो ट्रायंगल प्रूफ करने। दो ट्रायंगल प्रूफ क्यों करने हैं? क्योंकि हमें ये जो एंगल्स है, ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं एंगल्स, ये हमें इक्वल प्रूफ करने हैं। वो जब इक्वल प्रूफ करेंगे तभी हम बता सकते हैं ना कि वो CP से मतलब 90 डिग्री है कि नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रूफ करते हो ये वाली साइड इससे इक्वल है, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। दिस इज कॉमन साइड एंड दिस वन इज अभी प्रूफ किया ये वाला, यहाँ पे OC इज इक्वल टू OD। सो शैल वी स्टार्ट द प्रूफ? ओके। नाउ इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल कौन सा लिया है मैंने? AOB एंड ट्रायंगल BOC। फर्स्ट AB इज इक्वल टू BC। रीजन क्या लिखेंगे? ऑल साइड्स आर इक्वल। सेकेंड क्या है? OB इज इक्वल टू OB, कॉमन साइड। नाउ थर्ड वन इज AO इज इक्वल टू OC। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय प्रूफ
2। सो कौन सा टेस्ट हो गया? एंगल AOB इज इक्वल टू ट्रायंगल, नॉट एंगल, इट इज अ ट्रायंगल, ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू BOC, विच टेस्ट? SSS, कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया। सो CPCD में क्या आएगा? जो मैंने यहाँ पे डॉट किया है वो आपका CPCD आएगा। सो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COB, ये आपका क्या आएगा? CPCT। ठीक है, नाउ अब आप देखिए कि ये AC एक स्ट्रेट लाइन है, AC इज अ स्ट्रेट लाइन, AC इज अ स्ट्रेट लाइन। तो हमेशा याद रखो लीनियर पेयर हमेशा किस में लगता है? एक स्ट्रेट लाइन में। सो मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि ये जो AC है वो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे O है और यहाँ पे B है, तो ये दोनों एंगल की सम कितनी आती है? 180 डिग्री। सो AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा? लीनियर पेयर। रीजन क्या आएगा? लीनियर पेयर। नाउ देखो AOB और BOC या COB दोनों भी वन ऑफ द सेम है, ये दोनों एंगल इक्वल है। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एंगल AOB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या आएगा? बाय प्रूफ 3। ओके, नाउ ये दो है, दो बार है, सो ट्वाइस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल AOB इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 90 डिग्री। सो हमारा प्रूफ, थर्ड प्रूफ भी प्रूफ हो गया। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेना, डायगोनल बाइसेक्ट